नीट का फॉर्म फिल करते हुए जल्दबाजी में ऐसी गलतियां हो सकती है जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ये वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखना, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ मेजर मिस्टेक्स जो बच्चे बहुत ज्यादा करने वाले हैं और वो मिस्टेक्स आप करेक्शन विंडो में ठीक भी नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज मेक श्योर अपना जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो काफी अच्छे से, काफी केयरफुल होकर फिल करें। सो हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। माय नेम इज एकता सोनी। सबसे पहली गलती के साथ में स्टार्ट करते दैट इज फोटो। अब कई बच्चों को लगता है कि फोटो कोई सी भी होगी, हमारे पास पासपोर्ट साइज और पोस्ट का साइज जो भी पड़ी हुई है, पिछले साल की अगर आप ड्रॉपर बच्चे हैं तो पिछले साल की या उससे पिछले साल की आप लगा रहे हैं, लेकिन वो चलेगी नहीं। आपको क्या करना है, जो फ्रेश फोटो है 2024 की ही उस पर डेट लगी हुई होनी चाहिए। तो जनवरी फेब में आपने खिंचवा रखी हो फोटो, नई फोटो खिंचवा के फिर ही अपलोड करना। एंड साथ में उस फोटो के अंदर अगर आप ग्लासेस पहनते हैं, स्पेक्स लगाते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आप लगाकर ही फोटो खिंचवाए। एंड जो बच्चे हैं जो स्पेक्स रेगुलर बेसिस पे नहीं लगाते हैं, कभी कभी लगा लेते हैं, तो प्लीज अपनी फोटो स्पेक्स में मत खिंचवाना, क्योंकि आपको पता है आप सेंटर पे जाएंगे, आपका वो चेक होगा, राइट। आपकी वो फोटोग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना है। साथ में आपकी फोटो पे आपका नाम मेंशन होना चाहिए, साथ में आपकी डेट ऑफ फोटो मेंशन होनी चाहिए जो कि बहुत रीसेंट होना चाहिए। एंड साथ में जो आपकी फोटो है व्हाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए एंड रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए। पुरानी फोटोग्राफ बिल्कुल भी मान्य नहीं होगी, आपका फॉर्म रद्द किया जा सकता है। नंबर 2, सिग्नेचर। सिग्नेचर जो है आपके व्हाइट पेपर पे होने चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी भी पेपर पे कर दिए हैं और किसी भी कलर के पेन से कर दिए हैं। ब्लैक पेन आप यूज करें और व्हाइट पेपर पे करें। एंड साथ ही साथ में केयरफुली आप अपने सिग्नेचर को करें, क्योंकि ऐसा नहीं, काफी बच्चे होते हैं जो अपनी कास्ट के साथ, जैसे कि मेरा नाम एकता सोनी है तो मैं अपना सिग्नेचर एकता सोनी के नाम से करती हूँ एप्लीकेशन फॉर्म में, लेकिन एग्जाम सेंटर में मैं सिर्फ एकता लिख के आती हूँ। या फिर मैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म में सिर्फ एकता करती हूँ और एग्जाम सेंटर में एकता सोनी करके फुल लिख के आती हूँ, तो दैट विल बी रॉन्ग इंप्रेशन। तो आपको थोड़ा ध्यान से अपना सिग्नेचर वहां पर करना है और देखते हुए कि यार क्या चीज हम कर रहे हैं, क्या चीज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेम ही आपका सिग्नेचर चलेगा आपके एग्जाम हॉल के अंदर, ठीक है। उसके साथ में आप देखेंगे कि ऑल योर पर्सनल डिटेल्स, जितनी भी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं वो सारी की सारी बेटा आपकी होनी चाहिए 10th मार्कशीट से। आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम। काफी बच्चे हैं जिनकी मदर का नाम, जैसे कि मान लेते हैं लाइक मेरी मदर का नाम लेट्स सपोज अनीता सोनी है, तो अनीता सोनी नहीं चलेगा वहां पर, क्योंकि मेरी मार्कशीट 10th मार्कशीट में अनीता देवी लिखा हुआ है। तो दैट इज ऑल, मतलब ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो हम फोकस नहीं करते हैं। तो 10th की मार्कशीट में जो जैसा है वैसा का वैसा वहां पर आप लिख देंगे। एंड इसके साथ में बेटा नंबर 4 मिस्टेक हो सकती है आपकी फिंगरप्रिंट्स एंड थंबप्रिंट्स। काफी बच्चे हैं जिनके पास में इंक पैड नहीं होता, वो अपने घर पे फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, ई मित्र पे जाके नहीं फिल करवाते, तो वो क्या करते हैं ना, पेन निकालते हैं, पेन से ऐसे करते हैं और उसके साथ में अपने सारे थंबप्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स लगा देते हैं। ये बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि आपके अगर थंबप्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स अगर अच्छे से नहीं आए तो प्रॉब्लम हो सकती है वहां पर। तो प्लीज इंक पैड जो है अपने आसपास में किसी के पास भी होगा, पड़ोस में, अपने घर में किसी के पास भी होगा, इंक पैड ले ले और या खरीद के ले आए एंड उसके बाद ही अपने थंबप्रिंट्स एंड फिंगरप्रिंट्स लगाएं। यहाँ पे बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। नंबर 6 ये है कि आपके जो मोबाइल नंबर है, आपकी जो ईमेल आईडी है, आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं एंड साथ में जो आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपने फिल किया है, ये तीनों चारों पांचों चीजें कभी भी आपकी चेंज नहीं कर सकते हो आप आफ्टर फिलिंग दिस एप्लीकेशन फॉर्म। ये वन टाइम होंगी, इसके बाद चेंज नहीं कर सकते हो। करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा तो भी आप एडिट नहीं कर सकते हो। इन केस आप आधार वेरीफाइड हैं, है ना, अगर आप आधार वेरीफाइड होंगे तो आपकी आधार से सारी इंफॉर्मेशन आपके उसमें एडमिट कार्ड उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में आ जाएंगी, जैसे कि आपका खुद का नाम हो गया, आपका जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। अगर आप आधार वेरीफाइड नहीं है तो आपका नाम, अगर आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी हो, आपका डेट ऑफ बर्थ, अगर आपने कहीं गड़बड़ कर दी हो, जेंडर, अगर आपने इन तीनों में से कहीं पे भी गड़बड़ करी और आप आधार वेरीफाइड नहीं है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप आधार वेरीफाइड हैं तो आप चेंज नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते उसे। तो प्लीज बी केयरफुल वाइल फिलिंग द फॉर्म। ये करेक्शन विंडो में चेंज नहीं होने वाला है, तो जो चीजें करेक्शन विंडो में चेंज नहीं हो सकती है हम उन पे नहीं करेंगे। एंड साथ में मैं आपको एक और चीज बता दूं, काफी सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है क्या। कास्ट सर्टिफिकेट आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी वाइल काउंसलिंग, ठीक है, तो काउंसलिंग होएगी तब आपको जरूरत पड़ेगी। तो काउंसलिंग के लिए मैं आपको बोलूंगी कास्ट सर्टिफिकेट हमेशा आपके जो रीसेंट के होते हैं, लाइक लास्ट 6 मंथ के जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वही चलता है। तो काउंसलिंग आपकी बहुत लेट होएगी, मतलब जून जुलाई की अगर हम बात करें, मई में आपका पेपर होगा, जून में आपका रिजल्ट आएगा, जुलाई अगस्त सितंबर,
है ना, तो वहां तक आपकी चलेगी काउंसलिंग। तो उस टाइम पर वहां पर आप देख लेंगे, लेट्स सपोज सितंबर की बात करूँ तो सितंबर उस महीने से पिछले 6 महीने के अंदर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होगा तभी वो मान्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट अभी मत बनाना अगर आपके पास नहीं है, अप्रैल के बाद में बनवाना ताकि आपका सही रहे। अप्रैल के बाद मतलब 1 अप्रैल के बाद में बनवाना, 1 अप्रैल 2024 के बाद बनवाओगे तो आपका सही चल जाएगा और काउंसलिंग के अंदर रिक्वायरमेंट उसकी होगी। ये थी बेटा कुछ मेजर मिस्टेक जो आप कर सकते थे। तो अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो प्लीज ध्यान से फॉर्म फिल करना, क्योंकि आपका फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा ये भी सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड साथ साथ में पढ़ाई के लिए तो हम आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपके लिए नीट ट्रेजर बॉक्स लॉन्च कर रखा है। ट्रेजर बॉक्स में अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं यार, उसका लिंक पहले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक शीट ओपन होगी और शीट के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सभी के चैप्टर वाइज आपको यूट्यूब लिंक्स, चैप्टर वाइज आपके सेशन के पीडीएफ्स, नोट्स आपको मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स आपको वहां पर मिलेंगे, साथ में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के मतलब सोल्यूशन मिल जाएंगे, पीवाईक्यू क्विज मिल जाएगा। सीबीएसई अगर आप 12th बोर्ड्स के एग्जाम भी दे रहे हैं तो भी आपको वहां पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड के मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पे मिलेंगी, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी चाहिए उसके पीडीएफ भी वहां पर अपलोडेड है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पे क्लिक कर रहे हैं और शीट ओपन करके सारी चीजों को अवेल कर रहे हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा आपसे नहीं लिया गया है। #LoveForNeet है ये, क्योंकि वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो वैलेंटाइन वीक में #LoveForNeet, किसी और के लिए लव नहीं करेंगे, नीट के लिए करेंगे। सो प्लीज गो एंड चेक इट आउट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड इसी के साथ में ऑन दैट नोट, दिस इज योर बायोलॉजी एजुकेटर एकता सोनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू। प्लीज मेक श्योर कि ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ में शेयर करें ताकि उनको पता रहे कि कोई गलती ना करे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।